मेला 2025 को सभी देशवासी, पूरे विश्व को अखौरी विनीत यूट्यूबर की ओर से हार्दिक हार्दिक बधाइयां। कुंभ मेला 2025 अमृत कलश से गिरी बूंदों से जमा पवित्र मेला। कुंभ मेला 2025 इस बार महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हो गया है और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन इसका समापन होगा। कहते हैं कि महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने से इंसान के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा हुआ है। इस महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा। दूर दूर से लोग आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंच रहे हैं। हिंदुस्तान से ही नहीं, पूरे विश्व से कहते हैं कि महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने से इंसान के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महाकुंभ की शुरुआत कैसे हुई और इसका आध्यात्मिक इतिहास क्या रहा है? आइए आज हम इस बारे में जानते हैं। कैसे शुरू हुआ महाकुंभ? पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इस मंथन से अनेक अद्भुत वस्तुएं निकली थी। इन्हीं में से एक था अमृत कलश। इस अमृत कलश की सुरक्षा का जिम्मा बृहस्पति, सूर्य, चंद्र और शनि देवता को सौंपा गया। मान्यता के अनुसार चारों देवता असुरों से बचकर अमृत कलश को लेकर भाग गए। 12 साल तक असुरों ने उनका पीछा किया और देवताओं दानवों के बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में अमृत कलश की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी। ये स्थान थे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में बूंदें गिरी। मान्यता है कि जिन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी वो स्थान पवित्र हो गए और इन स्थानों पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इन चारों स्थानों पर हर साल 12 साल में कुंभ का मेला लगता है। हर 12 साल में, उसमें भी प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेले का विशेष महत्व है। उसमें भी प्रयागराज जो अभी चल रहा है मेला प्रयागराज में, उसमें भी लगने वाला कुंभ मेला का विशेष महत्व है। यह ऐसा स्थान है जहां बुद्धिमत्ता का प्रतीक सूर्य का उदय होता है। ये वो स्थान है जिसे ब्रह्मांड का उद्गम और पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि ब्रह्मांड की रचना से पहले ब्रह्मा जी ने यही अश्वमेध यज्ञ किया था। दक्षमेध घाट और ब्रह्मेश्वर मंदिर इस यज्ञ के प्रतीक स्वरूप अभी भी यहाँ मौजूद है। महाकुंभ का महत्व। महाकुंभ केवल एक धार्मिक मेला नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक भी है। यहाँ महाकुंभ में अभी जो 13 जनवरी से शुरू हो चुका है, उसमें लाखों नहीं करोड़ों लोग डुबकी लगा रहे हैं और अपने परिवार और अपने पूर्वज को आगे धर्म के रास्ता पर बच्चों को चलाने का प्रयास कर रहे हैं और पुण्य से जोड़ रहे हैं। यह हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजने और धर्म को समाज से जोड़कर रखने का महापर्व भी है। तभी तो लोग दूर से हर गंगे के जयकारों के साथ आस्था और अद्वितीय भक्ति को समेटे हुए यहाँ चले आते हैं। इतना जो ठंड पड़ रहा है, इसमें भी सनातनी लोग जो भक्ति में डूबे हुए हैं, हर गंगे
माता कह के और डुबकी लगा रहे हैं महाकुंभ प्रयागराज में। ये आस्था का और ही विषय नहीं है, ये एक परंपरा जो चली आ रही है उसको और हिंदू सामाजिक लोग और ऊंचा इसको करके सनातन धर्म को और ऊंचा कर रहे हैं। तभी तो लोग दूर दूर से हर गंगे के जयकारों के साथ आस्था और अद्वितीय भक्तों को समेटे यहाँ चले आते हैं। जब लोग यहाँ संगम के घाट पर डुबकी लगाकर माँ गंगे का जयकारे बोलते हैं तो मानो समूचा जन समूह एक हो जाता है। महाकुंभ के दौरान शाही स्नान पर पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाने और सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देने से जीवन के सारे दुख संकट दूर हो जाते हैं। इस तरह से कुंभ मेला 2025 इस बार तो जानकारी सबको है कि 13 जनवरी से प्रारंभ हो गया है और 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन इसका समापन होगा। कहते हैं कि महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने से इंसान को सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और अभी कुंभ मेला क्यों लगता है ये भी जानकारी हम लोग को हुआ। प्रत्येक स्थल का उत्सव सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति को ज्योतिषी स्थितियां के एक अलग क्षेत्र पर आधारित है। उसका ठीक उसी समय होता है जब ये स्थितियां पूरी तरह से व्याप्त होती है, क्योंकि इससे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र समय माना जाता है। कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जो आंतरिक रूप से खगोल विज्ञान, ज्योतिष, आध्यात्मिकता, अनुष्ठानिक परंपरा और सामाजिक संस्कृति, रीति रिवाजों और प्रथाओं के विज्ञान को समाहित करता है, जिससे यह ज्ञान में बेहद समृद्ध हो जाता है। कुंभ मेला में सभी धर्मों के लोग आते हैं। कुंभ मेले में सभी धर्मों के लोग आते हैं, जिनमें साधु, नागा साधु शामिल हैं जो साधना करते हैं और आध्यात्मिक अनुशासन के कठोर मार्ग का अनुसरण करते हैं। सन्यासी को अपना एक तरह का रोल छोड़कर केवल कुंभ मेले के दौरान ही शब्दता का भ्रमण करने आते हैं। अध्यात्म के साधक और हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोग भी शामिल हैं। कुंभ मेले के दौरान अनेक समारोह आयोजित होते हैं। हाथी, घोड़े और रथ का पारंपरिक जुलूस, जिसे पेशवाई कहा जाता है। शाही स्नान के दौरान चमचमाती तलवारें और नागा साधुओं की रस्से और अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां जो लाखों तीर्थयात्री को कुंभ मेले में भाग लेने के लिए आकर्षित करती है। कुंभ मेला 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी 2025